औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक यूनिट 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 बेटा डिस्कस करने लगे हैं। और 1.2 से पहले जो डेफिनेशंस हैं पहले वो डिस्कस करते हैं बेटा। पहली है बेटा nth रूट की डेफिनेशन। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 and a is a real number, then any real number x such that a ये रेडिकल साइन और ऊपर पावर n है इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ये किसकी डेफिनेशन है? nth रूट ऑफ a की। क्या बता रहे हैं कि अगर हमारे पास ये वाला साइन है, इसके अंदर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल a, और इसकी ये जो इंडेक्स है, इसकी जो ऊपर इसके ऊपर ये वैल्यू होती है, इसको इंडेक्स कहते हैं, तो ये nth रूट ऑफ a है। अब इनको डिफरेंट अलग-अलग भी पढ़ना है। इसमें ये जो साइन है बेटा, ये इसको कहते हैं रेडिकल साइन, ये है रेडिकल साइन। ये जो ऊपर बेटा पावर में लिखा हुआ है n, इसको कहते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहते हैं? इंडेक्स। और ये जो इसके अंदर नंबर है a, इसको कहते हैं रेडिकेंड। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड। ये भी हम बेटा दोबारा नीचे ये भी पढ़ते हैं। हेयर ये जो साइन है इज कॉल्ड रेडिकल। इसके ऊपर ये जो वैल्यू लिखी हुई थी n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। अ नंबर अंडर रेडिकल साइन, इस रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर होगा उसको क्या कहेंगे? हम रेडिकेंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? रेडिकेंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ 7, ऊपर लिख देता हूँ 3, तो ये है क्यूब रूट ऑफ 7। इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ऑफ 7। इसमें ये जो पावर 3 है ये हमारे पास इंडेक्स है, ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन, और ये जो अंदर वैल्यू है इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड। इसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड। एग्जाम्पल बेटा गिवन दी हुई है, आप कोई भी लिख सकते हैं। 5 क्यूब रूट लिखा हुआ है, 7 की पावर 5th रूट लिखा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर इस साइन के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है इसके ऊपर 2 है, क्योंकि इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 जो पॉजिटिव इंटीजर है बेटा वो 2 ही होता है। तो अगर नहीं भी 2 लिखा हुआ तो इसका मतलब हम क्या लेंगे कि इसके ऊपर 2 है। और अगर इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो इस अगर ऊपर 2 है तो इसको लिखते हैं 1/2। अगर ऊपर 3 है तो इसको हम लिखेंगे 1/3। अगर ऊपर 5 है तो उसको क्या लिखेंगे? 1/5। उसको क्या लिखेंगे? 1/5। उसके बाद बेटा कुछ लॉज हैं रेडिकल्स के, लॉज ऑफ रेडिकल। पहला बेटा ये है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास दो नंबर क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और b, उसकी nth रूट है, तो हम इनको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, a की nth रूट और b की nth रूट। सेकंड बेटा अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनकी कोई भी रूट है, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट है या 4th रूट है या nth रूट है, तो हम उनको भी डिफरेंट भी लिख सकते हैं। इनका आंसर सेम ही आएगा, a की nth रूट और b की भी nth रूट। थर्ड बेटा ये है कि a की पावर m है और उसके बाद है nth रूट, तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं a की nth रूट और होल की पावर m, क्योंकि ये इसका जो मतलब है, ये जो nth रूट लिखा हुआ है इसका मतलब तो 1/n है और ऊपर पावर m है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। पावर a नीचे a की वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लाई हो के n/n बन जाएगा, m/n। और अगर इसी तरह भी लिखा रहे तो फिर भी वो उसका मतलब तो 1/n ही आएगा, तो आंसर फिर भी सेम आएगा। a की nth रूट और फिर उसकी पावर n है, तो nth रूट है, इसके ऊपर n है, तो इसका मतलब 1/n और उसकी पावर फिर n, और पावर की पावर ऑलवेज बेटा क्या होती है? मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई बाय 1/n। तो ये n से n क्या हो जाएगा? कट, तो हम आंसर आ जाएगा हमारे पास a आ जाएगा। ये लॉज रेडिकल के ये बेटा आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटा इंडिसेस के लॉज हैं।
ये जो उसके ऊपर नंबर लिखा होता है इसको इंडेक्स या इंडिसेस कहते हैं। फर्स्ट है अगर बेस सेम हो, ये नीचे वाले वैल्यू को कहते हैं बेस, ऊपर जो पावर लिखी हुई है इसको इंडेक्स भी कहते हैं। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इफ़ बेसेस आर सेम देन पावर्स आर ऐड। अगर बेसेस सेम होंगी तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। सेकंड बेटा ए की पावर एम उसकी पावर एन, तो पावर की पावर जब भी आएगी तो वो मल्टीप्लाई होंगी, तो एम मल्टीप्लाई बाय एन। ये वाली प्रॉपर्टी बेटा यही है फर्स्ट वाली। ए बी होल की पावर एन है तो हम इनको सेपरेट भी एन पावर लिख सकते हैं, ए की पावर एन और बी की पावर एन। ये जो प्रॉपर्टी है अगर ए बी होल की पावर एन है, डिवाइड हो रहे हैं, तो ए की पावर एन और बी की पावर एन हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। अगर दो नंबर हैं बेटा उनकी बेस सेम है, ए की पावर एम है और ये ए की पावर एन है, बेस तो सेम है तो हम बेस एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी m माइनस एन, ए की पावर m माइनस एन। लास्ट बेटा ये भी याद रखना है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, ए की पावर 0 तो आंसर 1, इसी तरह 5 की पावर 0 तो आंसर 1, 10 की पावर 0 तो आंसर 1। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑलवेज 1 होगा बेटा। नेक्स्ट बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सर्ड, सर्ड एंड देयर एप्लीकेशन। सर्ड की डेफिनेशन बेटा, एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। इरेशनल रेडिकल इसका क्या मतलब है कि अगर होल की हम देखें वैल्यू, जैसे मैंने नंबर लिखा 7, ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर। एन इरेशनल रेडिकल, ये पूरा नंबर इरेशनल है, लेकिन उसके अंदर जो रेडिकेंड है बेटा वो रैशनल नंबर है। वो क्या है, रैशनल नंबर है। 7 एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर रेडिकेंड रैशनल नंबर हो मतलब ये नंबर रैशनल हो, होल का आंसर इरेशनल आए तो उसको सर्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें इधर, 7 स्क्वायर रूट तो ये एक सर्ड है, 2 की स्क्वायर रूट तो ये भी एक सर्ड है, 11 की क्यूब रूट ये भी एक सर्ड है। लेकिन पाए की ऊपर ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, अगर स्क्वायर रूट के साइन के अंदर वैल्यू पाए आ गई है तो ये सर्ड नहीं है। अब बेटा ये क्यों नहीं है सर्ड, क्योंकि सर्ड की डेफिनेशन में है कि ये जो रेडिकेंड है, ये जो रेडिकेंड है ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो पाए इटसेल्फ क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो सो इट इज़ नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। इसी तरह अगर मैं लिखूं इसके अंदर मैंने फॉर एग्जांपल 9 लिख दिया, 9 की होल की स्क्वायर रूट, तो 9 की जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। होल का आंसर ही रैशनल आना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है कि अंडर रूट जो साइन है 9 है, ये भी सर्ड नहीं है। सर्ड के लिए लाजमी है कि उसके अंदर जो वैल्यू है वो रैशनल हो, होल का आंसर क्या है, इरेशनल आए, तो फिर ऐसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सर्ड कहते हैं। एन इरेशनल रेडिकल, ये याद रखनी बेटा, डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। समझ आ गई होगी, दोबारा बता देता हूँ। रेडिकेंड जो अंदर वैल्यू लिखी हुई हो वो रैशनल हो, होल का आंसर क्या है, इरेशनल आए, तो फिर ये सर्ड है, ये सर्ड है। अब ये क्यों नहीं सर्ड थी, क्योंकि इसके अंदर इरेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए ये क्या है, सर्ड नहीं है। ये क्यों नहीं है सर्ड, अंदर तो रैशनल नंबर ही है, लेकिन अगर उसका होल का आंसर करें तो वो भी क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। वो हमारे पास इरेशनल होगा तो हम सर्ड कहेंगे, तो सो ये भी सर्ड नहीं है। एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, ये याद रखें कि हर सर्ड एक इरेशनल नंबर होता है। एवरी सर्ड, ये एक सर्ड है तो ये इरेशनल नंबर भी है, उसकी डेफिनेशन में है। बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ड, जैसे ये एक इरेशनल नंबर है लेकिन इसकी होल के ये, इसको हम सर्ड नहीं कह सकते। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्ड्स आर, सर्ड्स की दो टाइप्स बेटा गिवन है। A surd contains single term,
अगर एक ही टर्म हो तो उसको कहते हैं मोनोमियल सर्ड, जैसे √5, √7, √11 प्राइम नंबर की अगर अंडर रूट आएगी तो वो सर्ड ही होंगी। अ सर्ड कंटेन सिंगल टर्म, अगर एक ही टर्म है तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल सर्ड। अ सर्ड दैट कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल, मतलब दो, ये दो का सम आ जाए तो इसको कहते हैं बायनोमियल सर्ड। इसको क्या कहते हैं? बायनोमियल सर्ड। ये भी याद रखना, जिसमें दो टर्म्स आ जाएं वो बायनोमियल, जिसमें एक टर्म हो वो मोनोमियल सर्ड। √a plus √b and √a minus √b are called conjugate surd of each other। जब conjugate लेना है तो जो राइट साइड पे वैल्यू है उसका हमने साइन चेंज कर देना। वैसे तो किसी का भी साइन चेंज कर दें तो इसमें कोई चेंज नहीं है, किसी एक वैल्यू का साइन चेंज करना होता है अंडर रूट वाली का, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ a प्लस बी अंडर रूट ऑफ एक्स। अब अंडर रूट वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो वो कॉन्जुगेट होगा, तो a माइनस बी अंडर रूट ऑफ एक्स, ये इसका क्या है? कॉन्जुगेट। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फैक्टर के साथ। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो बेटा जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म आ जाए, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म आएगी तो हम उसको क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट हमेशा कैसे आएगा? जो अंडर रूट वाली टर्म है उसका साइन चेंज करेंगे। अगर ये इस साइड पे भी लिखी हुई हो तो इसी का हमने साइन चेंज करना है, इसका साइन चेंज कर दें तो वो इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो हम इस नंबर को 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट बेटा जो अभी हमने डिस्कस किया था 13/4 प्लस अंडर रूट 3। तो डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट वाली टर्म आ जाए तो हम रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बेटा। ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 13 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। नीचे बेटा a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर दोनों टर्म्स सेम हो, उनके सिर्फ साइन चेंज हो, तो हम उन दोनों का क्या कर देते हैं? स्क्वेयर कर देते हैं, दरमियान में माइनस आ जाता है। तो हमने पहली टर्म का भी स्क्वेयर कर दिया, माइनस सेकेंड टर्म का भी क्या कर दिया? स्क्वेयर कर दिया, अंडर रूट 3 का स्क्वेयर। ऊपर वाली टर्म बेटा एज इट इज लिखी हुई है, 4 का स्क्वेयर, तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 4 आर 16। ये बेटा अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 3 की पावर 1/2, होल की पावर है 2। तो हमने अभी पीछे इसके लॉज में देखा था कि पावर की पावर आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा हमारे पास 3 की पावर 2/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो हमारे पास आंसर आएगा 3। अब ये याद रखें, जब भी अंडर रूट और ऊपर पावर 2 हो तो हम वो डायरेक्ट कट कर दिया करेंगे। तो ये अंडर रूट से 2 कट हो गया तो हमारे पास क्या आया? 3। 16 माइनस 3 तो 13। ये 13 ऊपर और नीचे से वैल्यू कट हो गई, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो डिनोमिनेटर से हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म ख़त्म हो गई, तो ये रैशनलाइज हो गया। आंसर आ गया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3। सेकेंड पार्ट है बेटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अगर बेटा डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3, अगर एक ही नंबर है तो फिर हमने उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए उसी नंबर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ बेटा आपस में मल्टीप्लाई होंगी, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो ब्रैकेट में वो नंबर लिख दिया। नीचे बेटा अंडर रूट 3 2 टाइम है तो बेस सेम है, अंडर रूट 3
√3, इसकी भी बेस 3 है, इसकी भी बेस 3 है, तो ये √3 की पावर, ये अगर होल की पावर देखें तो ये 1 है, तो हमने उसकी क्या कर दिया √3 की पावर 2, तो ये 2 से अंडर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 3, ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दिए 2 और √3 प्लस √5 और √3। अब हमने ये भी इसका लॉ देखा था कि अगर अंडर रूट अलहदा हो तो हम उनको एक ही अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिए, ये भी एक ही अंडर रूट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3s आर 15/3, तो डिनोमिनेटर से हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो गई, तो ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। थर्ड पार्ट बेटा सेम सेकंड पार्ट की तरह है, नीचे एक ही टर्म है √5, तो रैशनलाइज करने के लिए √5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। √2 - 1 √5 ओवर √5 का स्क्वायर, 2 टाइम में √5 तो √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, √2 और √5 - 1 √5, 2 5s आर 10, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास लॉ है कि a मल्टीप्लाई बाय b अंडर रूट अगर n है तो हम a की अंडर रूट n nth रूट और b की भी nth रूट लिख सकते हैं। हम इस फॉर्म से ये भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म से ये भी लिख सकते हैं। तो ये 2 5s आर 10 अंडर रूट, 5 1s आर 5 अंडर रूट ओवर 5, तो ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट है 6 - 4 √2 प्लस 6 प्लस 4 √2, इसमें भी डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट वाली टर्म आ रही है, तो इसको हमने रैशनलाइज करना है, ये तो एज इट इज़ क्वेश्चन है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर देखें बेटा, ये 6 - 4 √2 पूरी एक टर्म है, इसकी भी पावर 1 है, और ये भी 6 - 4 √2, इसकी भी पावर 1 है। बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, a मल्टीप्लाई बाय b, इसकी पावर हमने पीछे लॉ किया m है, तो इसकी पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो बेस तो a बेटा बेस सेम होनी चाहिए, ये मैंने b लिख दिया था। तो अगर बेस सेम है 6 - 4 √2, 6 - 4 √2, तो पावर्स ऐड होंगी, 1 + 1 तो 2, तो 6 - 4 √2 की पावर 2 लिख दिया। नीचे बेटा a + b और a - b का फार्मूला, a² - b², पहली टर्म का भी स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर। अब ये बेटा दो फार्मूले वो लिख दिए, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² - 2ab, जो भी दो टर्म्स हैं दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, साथ -2 मल्टीप्लाई कर देना है। ए की जगह पे वैल्यू है हमारे पास 6, ये ए की वैल्यू है, ये पूरी बी की वैल्यू है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 √2 का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 4 √2। नीचे बेटा 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, इसको जब एक दफ़ा अलहदा लिखेंगे, ये 4 का भी स्क्वायर है, √2 का भी स्क्वायर है, तो ये जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगी तो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा हमारे पास। इनको बेटा मल्टीप्लाई करें, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये सेम उसी तरह 2 का, ये दोनों का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जब इसका अलहदा स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगी तो 2 आ जाएगा, माइनस ये बेटा इनको मल्टीप्लाई करें, 6 2s आर 12, 12 4s आर 48 √2, नीचे बेटा हमारे पास ये 16 2s आर 32 हो गया, बाकी टर्म सेम एज इट इज। ये बेटा 36 16 2s आर 32 -48 √2, 36 - 32 किया तो 4 आ गया बेटा।
अब बेटा ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड होंगी, 36 प्लस 32, तो ये आएगा आंसर 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। तो ये हमारे पास आ गया 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। 4 दोनों टर्म्स से डिवाइड हो रहा है, तो या तो इनको दोनों से डिवाइड कर दें या फिर कॉमन ले लें। इनमें से बेटा 4 कॉमन भी आ रहा था, जब 4 कॉमन लिया मतलब इस पूरी टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 17 आंसर आएगा। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आएगा अंडर रूट 2 ओवर 4। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट। तो हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। रैशनलाइज हमने डिनोमिनेटर करना था तो वो रैशनलाइज हो गया। अगर बेटा इस तरह नहीं करना, आपने इस तरह किया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैंने स्केयर बनाया है, आप स्केयर ना बनाएं, पहले 6 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 अंडर रूट 2 को भी इस पूरी टर्म से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर भी आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके भी। नेक्स्ट पार्ट बेटा इसका 5th पार्ट है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए बेटा इसका जब कॉन्जुगेट लेना है तो दोनों के साइन नहीं चेंज करने, हम इस वाली वैल्यू का साइन चेंज किया करेंगे जो सेकंड साइड पे लिखी हुई होगी राइट साइड पे, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, ये इसका कॉन्जुगेट है होगा। ऊपर बेटा ये पूरी एक टर्म है, इसकी भी पावर 1 है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी भी पावर 1 है, तो होल की पावर 2 आ गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर। ये बेटा a माइनस बी होल के स्केयर का फार्मूला ओपन किया, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2, a की वैल्यू अंडर रूट 3, b की वैल्यू अंडर रूट 2। ये स्केयर से स्केयर रूट कट हो गई, ये भी स्केयर से स्केयर रूट कट हो गई। हमारे पास 3 प्लस 2, ये 3 2s आर एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिए, 3 2s आर 6 माइनस 2 अंडर रूट 6 ओवर 1, 3 में से 2 कट किया तो 1। ये 3 प्लस 2 आपस में ऐड होंगे तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। डिनोमिनेटर से हमारे पास क्या हो गया, अंडर रूट वाली टर्म ख़त्म हो गई। इसका लास्ट पार्ट बेटा 6 पार्ट 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, तो इसमें भी हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब इसमें बेटा वो फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता जो हमने पहले किया, उसमें ये बेस सेम थी, अब इसमें सेम नहीं है, तो न्यूमिनेटर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, डिनोमिनेटर वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो वो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अंडर रूट 7 का स्केयर माइनस अंडर रूट 5 का स्केयर। ये 4 अंडर रूट 3 एज इट इज, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 भी एज इट इज है बेटा। ये स्केयर से स्केयर रूट कट हो गई, ये भी स्केयर से स्केयर रूट कट हो गई, तो 5 7 माइनस 5 तो 2, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। हमने पास डिनोमिनेटर से वैल्यू ख़त्म करनी थी, तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में सेम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। हम इसको मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि इसको पूरी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन क्योंकि बुक में पीछे यही आंसर है तो हम इधर तक इसको छोड़ देंगे। हमारा बस मकसद ये था कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो इसमें डिनोमिनेटर से हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो गई है, तो ये रैशनलाइज हो गया डिनोमिनेटर। बेटा मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बेटा आपको इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।